अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। आपकी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन का पेज नंबर 27। वहां पर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन 2 डायमेंशन आर। अगर 2 डायमेंशन की बात हो रही है इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं जी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, यानी कि ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई भी एक फोर्स है ना, तो अगर आपने 2 डायमेंशनल में इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हैं जी, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है एफ एक्स फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ वाई फॉर्मूला है एफ साइन थीटा। इसका मतलब है 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 2। नेक्स्ट है जी जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू। अब देखिए हम जे क्रॉस आई कह रहे हैं, इसका मतलब है जो रिमेनिंग यूनिट वेक्टर बच गया है के वो आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास पॉजिटिव साइन लगता है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं तो फिर जो हमारे पास तीसरा रिमेनिंग यूनिट वेक्टर होता है वो लिखते हैं और उसके साथ में नेगेटिव साइन लग जाता है। तो देखिए जे क्रॉस आई के अंदर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास नेगेटिव साइन लगेगा। जैसे ये होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आई ये है, जे ये है और के ये है। अब देखिए आप के क्रॉस आई जे क्रॉस आई कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है आएगा तो के, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से इसके साथ आ जाएगा माइनस के। सो एमसीक्यूज नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दैट इज माइनस के। नेक्स्ट है जी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्स कंपोनेंट इज। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एफ एक्स सॉल्व करना है। फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास जी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 न्यूटन और कॉज ऑफ आ जाएगा 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.7 न्यूटन। सिंप्लीफाई करने से 8.7 न्यूटन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपकी बुक में करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज 8.7 न्यूटन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। If two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton are acting at right angle to each other, then their resultant is। For example, आप Fx को ले लेते हैं जी 3 न्यूटन और आप Fy को ले लेते हैं जी 4 न्यूटन। आपने इनका रिजल्टेंट लेना है, तो वो फोर्सेस जो कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनकी रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो आ जाएगा जी 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 4 का स्केयर हो जाएगा 16, अंडर रूट आ जाएगा 25। अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो अंडर रूट 25 होता है 5 न्यूटन और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी इजीली डिटरमिन्ड बाय। तो इसमें आपको ऑप्शंस जो गिवन है उसमें ए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। आपने अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से डॉट प्रोडक्ट के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस फॉर्मूले को यूज करके आप डॉट प्रोडक्ट से इजीली अपना एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वहां पर हमने यही वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। और देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जी फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यू लिख रहा है कि जी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी होता है जी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी होता है जी ए बी साइन ऑफ थीटा। हम क्या करेंगे कि जी ए बी को यही रहने देते हैं
और उधर से भी ए बी को इस तरफ ले आते हैं और हमारे पास साइन थीटा के नीचे चलकर डिवाइड कर लेते हैं कॉस थीटा को, ये आपस में कैंसिल करके 1 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 45 डिग्रीज।